भारत इस बार कर दो आर्या पार। भारत के सूरमाओं ने निकाल दिया चीन का पानी। क्या शुरू हो गया है भारत चीन का महासंहार? चीन ने फिर से कर दी गिरी हुई हरकत। 600 सैनिकों के साथ बोल दिया तवांग पर धावा। भड़क उठी भारत के क्रोध की ज्वाला। इस बार जलकर स्वाहा हो जाएगा चीन। भारतीय जवानों ने निकाल दी चीन के 600 सैनिकों की मैयत। चीन के जवानों की सुताई देख गर्व से फूल जाएगा हर भारतीय का सीना। एक बार फिर एलएसी से कालिक पुतवाकर वापस लौटा चीन। चीन की इस हरकत पर एलएसी पर बड़ा कदम उठाने जा रही है सेना। अब चीन की औकात ठिकाने लगाने किस तैयारी में जुट गई है सेना? दोस्तों, हम बहुत दिनों से कह रहे हैं कि ठंडियां शुरू हो चुकी हैं। इसी मौसम के साथ चीन जैसे दोगला देश अपनी साजिशें शुरू कर देता है। इस दो मुंहे सांप ने फिर अपने जहरीला फन उठाकर एलएसी पर विष उगला है। जी हां दोस्तों, नालायक चीन ने इस बार फिर गलवान वाले कांड को तवांग में दोहराया। एलएसी के पास चीन ने अपनी काली करतूतों का बम फोड़ा है। भारत के वीर जवानों ने चीन को इस हरकत पर इस तरह से पटका है कि चीन भुलाए नहीं भूलेगा। चीन के 300 जवानों को भारतीय सेना ने 7 पुश्तें याद दिला दी है। चीन की सेना की ये कुटाई ड्रैगन की चीखें निकाल देगी। अरुणाचल को तिब्बत का हिस्सा कहने वाला चीन इस बात पर भारत को पहले से बहुत परेशान करता आया है। चीन तो अरुणाचल को तिब्बत के नाम से ही बुलाता है। चीन की इस बार की हिमाकत पर भारत ने अच्छे से चीन की सुताई कर दी। इस बार भारत का ये जवाब चीन को मुंह छिपाने पर मजबूर कर देगा। चीन की इस हरकत के बाद भारत का पारा बढ़ चुका है। भारत क्रोध की ज्वाला से उबल रहा है और अब की बार भारत का ये गुस्सा ड्रैगन को सबक सिखाकर ही रहेगा। चीन की इस बुजदिली पर भारत ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया है वो काबिले तारीफ है। भारत और चीन की ये गर्मागर्म लड़ाई युद्ध का आह्वान मानी जा रही है। जैसा कि हमने आपको बताया कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि एलएसी में तनाव के बीच अरुणाचल प्रदेश में तवांग के पास भारत और चीन के सैनिकों के बीच बहुत भयानक और हिंसक झड़प हुई। इस झड़प में दोनों देशों के सैनिक घायल हो गए। सूत्रों के मुताबिक ये घटना 9 दिसंबर की है। हिंसक झड़प में दोनों तरफ के सैनिक जख्मी हुए। बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे इस झड़प में भारत को कितना नुकसान हुआ और चीन को कितना नुकसान हुआ। इसके साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि भारत के वीर सूरमाओं ने चीन की क्या दुर्दशा की है। कैसे चीन के 300 सैनिकों को ले जाने के लिए कंधों की जरूरत पड़ी। क्या भारत चीन के बीच इस बार की झड़प जंग की शुरुआत है? दोस्तों, एक कहावत है कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती, लेकिन हिंदुस्तान कहता है कि कुत्ते की पूंछ अगर सीधी भी हो जाए लेकिन चीन कभी नहीं सुधर सकता। वो कभी नहीं बाज आ सकता अपनी इन बेहुदगी भरी हरकतों से। अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन के सैनिकों के बीच 9 दिसंबर की रात झड़प की सूचना आई। इस घटना में दोनों देशों के सैनिकों के घायल होने की खबर आई। कई मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 30 से अधिक सैनिक घायल भी हुए। इस घटना में चीनी फौज को भारतीय सेना से काफी ज्यादा नुकसान हुआ। इस घटना में घायल चीनी सैनिकों की संख्या भारतीय सैनिकों की तुलना में अधिक बताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 17,000 फीट की ऊंचाई पर यह झड़प हुई। चीन के 300 सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिशें की, लेकिन भारतीय सैनिक इस तरह की हरकत के लिए पहले से ही तैयार थे। रिपोर्ट के मुताबिक तवांग में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी एलएसी तक पहुंचना चाहती थी। चीनी सैनिकों के इस कदम का वहां तैनात भारतीय सैनिकों ने दृढ़ता और ताकत के साथ विरोध किया। इस दौरान दोनों पक्षों की ओर से सैनिकों के घायल होने की खबर आई। हालांकि भारत के जवानों ने एलएसी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे चीनी सेना को पीछे धकेल दिया। सूत्रों का कहना है कि ये झड़प 9 दिसंबर को उस वक्त हुई जब चीनी सैनिक यागात्से एरिया में आए। उनकी इस कार्यवाही पर भारतीय सैनिकों ने पलटवार करते हुए उन्हें खदेड़ दिया। इस दौरान दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प भी हुई। सूत्रों के मुताबिक तवांग में आमने सामने के क्षेत्र में भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को बहुत ही करारा जवाब दिया। घायल चीनी सैनिकों की संख्या भारतीय सैनिकों की तुलना में कहीं अधिक है। सामने आया है कि इस झड़प में 6 भारतीय जवान घायल हुए। उन्हें इलाज के लिए गुवाहाटी लाया गया। चीनी लगभग 300 सैनिकों के साथ पूरी तरह से तैयार होकर आए थे, लेकिन उन्हें भारतीय पक्ष से मुस्तैदी का आकलन नहीं था। दरअसल अरुणाचल प्रदेश में तवांग सेक्टर में एलएसी से लगे कुछ क्षेत्रों पर भारत और चीन दोनों अपना अपना दावा करते हैं। ऐसे में 2006 में इस तरह के मामले अक्सर सामने आते रहे। दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प के साथ पत्थरबाजी भी हुई। रिपोर्ट के अनुसार पहली झड़प 9 दिसंबर को हुई और उसके बाद 11 दिसंबर को भी झड़प हुई। घटना के बाद कमांडर लेवल की बातचीत हुई और दोनों पक्षों के जवान वहां से हट गए। इसके बाद क्षेत्र में एरिया कमांडर ने शांति बहाल करने के लिए अपने समक्ष के साथ एक फ्लैग मीटिंग की। आपको बता दें कि 1 मई 2020 को दोनों देशों के सैनिकों के बीच पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग सो झील के उत्तरी किनारे पर झड़प हुई।
उस झड़प में दोनों तरफ से कई सैनिक भी घायल हुए थे। यहीं से तनाव की स्थिति बढ़ गई। इसके बाद 15 जून की रात गलवान घाटी पर भारत और चीन के सैनिक आमने सामने आ गए। चीनी सैनिक घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। भारतीय जवानों ने उन्हें रोका तो ये हिंसा पर उतर आए। इसके बाद विवाद काफी बढ़ गया। इस झड़प में दोनों ओर से खूब पत्थर रॉड चले थे। इसमें 20 भारतीय जवान शहीद हो गए, जबकि चीन के 38 से ज्यादा जवान मारे गए। इनमें कई चीनी जवान नदी में बह गए। हालांकि चीन ने केवल 4 जवानों की मौत की पुष्टि की। अमेरिका की एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक इस झड़प में 45 से ज्यादा चीनी जवान मारे गए थे। 15 जून 2020 को पूर्वी लद्दाख में गलवान में हुई भिड़ंत के बाद यह पहली घटना है जब दोनों सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हुई है। अक्टूबर 2021 में इसी जगह पर दोनों सेनाएं आमने सामने हुई। तब भारतीय सेना ने चीन के कई सैनिकों को घंटों बंधक बनाकर रखा था। बातचीत के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। 15 जून 2020 को चीन के बीच हिंसक झड़प के बाद सीमा पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। इस तनाव को कम करने के लिए दोनों देशों के बीच अब तक कई राउंड की बातचीत हो चुकी है। हालांकि अभी तक कोई नतीजा निकलकर सामने नहीं आया। 2021 में डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया हुई थी शुरू। दोस्तों, तनाव कम करने के लिए दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने बैठक की। इसके बाद फरवरी 2021 में डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू हुई। सैन्य और कूटनीतिक स्तर की बातचीत के बाद दोनों पक्षों ने पैंगोंग लेक के उत्तर और दक्षिण तटों और गोगरा क्षेत्र से सैनिकों की पूरी तरह से हटने की प्रक्रिया पूरी कर ली। हालांकि एक रिपोर्ट के अनुसार फिलहाल LAC के संवेदनशील सेक्टर में दोनों देशों के 50 से 60 हजार सैनिक तैनात भी हैं। भारत चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में 2 साल से अधिक समय तक तनाव रहा और चीन की सेना ने सीमा के कई ऐसे इलाकों में घुसकर कैंप बना ली जो साझा गश्त के दायरे में आते हैं। दोनों देशों के बीच कोर कमांडर स्तर की 16 दौर की वार्ता के बाद इस वर्ष सितंबर में दोनों देशों की सेनाएं गोगरा और हॉट स्प्रिंग इलाके से पीछे हटी। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है कि भारत का ये जोरदार शॉट ड्रैगन को किस हद तक बेइज्जत करेगा। क्या भारत चीन के बीच हुई ये झड़प भारत चीन के बीच युद्ध शुरुआत करवा सकती है? तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।